हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कितनी बड़ी मैनिपुलेशन करी गई बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जिसकी वजह से हमने बिटकॉइन को देखा 10,000, 15,000, 20,000, देन 30,000, देन 40,000 और अब लगभग $50,000 के पास। और आने वाले वक्त के अंदर शायद वो 50,000 का मार्क तोड़ के $70,000 की तरफ भी जा सकता है। और उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ न्यूज हमारे को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, आज हम इस वीडियो के ऊपर उसके ऊपर बात करेंगे। अभी आप देख रहे हैं हमारा चैनल वाइज एडवाइस। उम्मीद करता हूं आपको हमारा चैनल पे जो हम कंटेंट लाते हैं वो पसंद आता होगा। तो मेक श्योर अपना सपोर्ट दिखाने के लिए इस वीडियो को करिए जितना हो सकता है लाइक, अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर, ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए क्या कुछ हो रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर और कैसे हम क्रिप्टो इंडस्ट्री से बेनिफिट एंड प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप आए चैनल पे नहीं तो मेक श्योर अभी के अभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि अगली सभी नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। आज ले चलूंगा मैं आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको बताऊंगा किस तरीके से इतनी बड़ी वेल्स ने मैनिपुलेट किया और बीटीसी का प्राइस इतनी स्पीड पे ले गए लगभग $50,000 के पास। और आने वाले वक्त के अंदर कुछ ऐसी न्यूज भी देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से वो शायद $70,000 या उससे भी ऊपर चला जाए। क्या कुछ हो रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, क्या कुछ न्यूज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज हम उन सबके ऊपर करने वाले हैं बात। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बट मेक श्योर आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया हो, बिकॉज आपका किया हुआ लाइक ही है जिससे मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट को लेकर आता रहता हूं जिससे आप लोगों का प्रॉफिट बनता रहे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से बिटकॉइन ने इतना बूम दिखाया लास्ट 2-3 महीने के अंदर। और कुछ हद तक काफ़ी सारी चीज़ों में मैनिपुलेशन हो सकती है जिससे हमारे को बच के रहना है और हमारे को हर जगह प्रॉफिट निकालना है। बिकॉज अगर यहाँ पे मैनिपुलेशन हो भी रही है तो वी हैव अ चांस टू मेक मोर एंड मोर मनी। अगर यहाँ पे हमारे को कुछ पता चल ही रहा है तो हम उससे पैसा क्यों ना बनाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं बीटीसी नियर अबाउट चल रहा था 10,000 $11,000 के आसपास 15 सितंबर 2020 के पास। और ये उसका एक नियर अबाउट एक एरिया बन गया था जहां पे हमारे को कंसिस्टेंटली बिटकॉइन देखने को मिलता था। लेकिन एज ऑफ सडन 15 सितंबर के आसपास हमारे को माइकल सेलर की न्यूज़ मिली, जो कि माइक्रो स्ट्रेटजी को के सीईओ है। उधर से हमारे को न्यूज़ आती है कि उन्होंने बिटकॉइन बाय करे और ये अनाउंसमेंट करी उनके ट्विटर प्रोफाइल पे, जिसको आप देख सकते हो 15 सितंबर के अंदर 175 मिलियन, टोटल 425 मिलियन की उन्होंने परचेज करी, जिसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर हमारे को काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी दिखाई देनी शुरू हुई। 15 सितंबर को अगर हम बीटीसी का प्राइस देखें था $10,600। यहां से वो चल के सिर्फ एक महीने के अंदर ओनली इन 1 मंथ हो गया लगभग $11,500-12,000। और यहाँ पे माइकल सेलर की और बहुत सारी न्यूज आई कि हमने और बिटकॉइन को बाय किया। देन अगेन न्यूज आई हमने एक और बिटकॉइन के सेट को बाय किया और वो अपनी बिटकॉइन होल्डिंग को बढ़ाते ही चले गए। और ये करते करते बीटीसी का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर लगभग $17,000-18,000 चला गया। देन अगेन उनकी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई जिसके अंदर उन्होंने दोबारा अनाउंस किया कि हम और नंबर ऑफ बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं। द बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म नाउ है 70,470। और इसके बाद अगली अनाउंसमेंट आई जिसके बाद इनके पास 90,000 से भी ज्यादा बिटकॉइन हो गए, जिसकी वजह से बिटकॉइन ने मेजर रेजिस्टेंस जिसको वो क्रॉस करना उसके लिए आसान ही नहीं था, जो थी 20,000 की, वो भी उसने क्रॉस कर दी। अब जिस दिन बिटकॉइन की मेजर रेजिस्टेंस क्रॉस करी जाती है उसी दिन के आसपास हमने देखा एलॉन मस्क, सबसे रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बात कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर लाइव माइकल सेलर के साथ। दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कैसे हम इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन इन बिटकॉइन में हम कर सकते हैं। यहां आप देख सकते हो 20 दिसंबर को ये बातचीत होनी स्टार्ट हुई थी। इफ यू वांट टू डू योर शेयर होल्डर्स अ 100 बिलियन फेवर, कन्वर्ट टेस्ला बैलेंस शीट फ्रॉम यूएसडी टू बीटीसी। उसके बाद एलॉन मस्क ने कहा था, आर सच लार्ज ट्रांजैक्शन इवन पॉसिबल?
यहाँ पे अगर आप एलॉन मस्क के प्रोफाइल पे जाए तो उनके प्रोफाइल पे बहुत टाइम पहले से लिखा हुआ था डॉज कॉइन। तो अगर उनको डॉज कॉइन पता ही नहीं था, क्रिप्टो करेंसी पता ही नहीं था, तो हाउ इट वाज डॉज कॉइन ओवर देयर। और उसके बाद अभी उनकी रिसेंट पोस्ट आई थी जिसके अंदर उन्होंने एम्प्टी गॉक्स की भी बात करी थी। एम्प्टी गॉक्स यानी कि वो एक्सचेंज जो कि 2014 के अंदर लोगों का पैसा रिफंड नहीं कर पाया, बंद हो गया था, उसकी भी उन्होंने बात करी। तो जिस व्यक्ति ने अभी अभी लेटेस्टली क्रिप्टो करेंसी के अंदर आया है, कैसे वो व्यक्ति 2014 तक की वो बातें कर रहा है जो कि जिसकी नॉलेज उन लोगों को हो ही नहीं सकती जो कि 2020 के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बहुत बड़ा कोरिलेशन दिखाने वाला हूँ और आगे दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसा जो कि आने वाले टाइम में $70,000 के पार भी लेके जा सकता है बीटीसी का प्राइस, लेकिन उसके बाद या उससे बीच में या उससे पहले बहुत बड़ी मैनिपुलेशंस भी हो सकती है, बिकॉज अब गेम काफ़ी हद तक वेल्स के हाथ में आ चुकी है और ये बहुत 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 बड़े इन्वेस्टर्स है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब इतनी बड़ी 20 दिसंबर को न्यूज़ आती है, उसके बाद बीटीसी के अंदर अगर आप रैली देखें तो वो $20-23,000 से सीधा $30,000, $32,000, $40,000, $41,000 के आसपास चला जाता है इन नेक्स्ट फ्यू डेज, बिकॉज इतने बड़े नाम ने यहाँ पे उसके बारे में बात करी। इसके बाद बीटीसी काफ़ी हद तक 28, 30, $31,000 के करीब चल रहा था, लेकिन उसके बाद $32,000, $34,000 को ब्रेक करना इजी नहीं था। वहीं पे एलॉन मस्क की पहली ट्वीट आती है जिसके अंदर वो कहते हैं कि मैं 1.5 बिलियन के मैं कॉइन को बाय कर रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हो 20 दिसंबर को इन्होंने डॉज कॉइन के बारे में लिखा था, वन वर्ड डॉज। यहां पे वो एलॉन मस्क से बातें कर रहे थे और बिटकॉइन के बारे में बातचीत चल रही थी। अब यहां पे बात हो रही है कि जैसे ही वो मेजर रेजिस्टेंस क्रॉस करनी थी, एलॉन मस्क की एक बहुत बड़ी न्यूज आई। 20,000 के आसपास माइकल सेलर ने उसको फोर्स ऑन किया, 32,000 के पास एलॉन मस्क ने उसको फोर्स किया, और ऐसा फोर्स किया कि आज तक की सबसे बड़ी 4 आवर्स की ग्रीन कैंडल बनी जब एलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि बीटीसी मैं बाय कर रहा हूं 1.5 बिलियन का। और उनके प्रोफाइल पे उस टाइम लिखा आया था सिर्फ कि बिटकॉइन, दैट्स इट, एक बिटकॉइन वर्ड लिखा आया था और बिटकॉइन ने आज तक की सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई। और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने अनाउंस किया जब बीटीसी 38,000 था कि मैं 1.5 बिलियन के बीटीसी बाय कर रहा हूं, और बीटीसी चला गया $48,500, अपना नेक्स्ट ऑल टाइम हाई। अब सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल एंड सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है $50,000 की, जिसको ब्रेक करने के लिए अब एक नया नाम, एक नया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक बहुत बड़ा नाम आना जरूरी हो सकता है, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूं। वो है यहां पे मैक्स कीजर। इन्होंने कहा है और अपने एक सोर्स के थ्रू कहा है, नेक्स्ट बिग कॉर्पोरेट बिटकॉइन बायर इज लैरी एलिसन, जो कि है ओरेकल के ऑनर। और लैरी एलिसन जो है वो बेसिकली बहुत अच्छे फ्रेंड है एलॉन मस्क के, और एलॉन मस्क रिसेंटली लैरी के पास गए थे उनके आइलैंड के ऊपर भी डिस्कशन करने के लिए। तो फॉर श्योर हो सकता है, बिकॉज अगर आपने देखा होगा एलॉन मस्क ने जब अनाउंसमेंट करी थी 1.5 बिलियन की, वी डोंट नो कि उन्होंने किस प्राइस पे उसको बाय किया था। वहां अनाउंसमेंट की गई थी कि उसको बाय किया गया और उसने दोबारा से सारे रेजिस्टेंस छोड़ दिए। तो लैरी एलिसन भी कब के शायद क्रिप्टो में, बिटकॉइन में एंट्री ले चुके हो सकते हैं। उनकी अनाउंसमेंट आने वाले वक्त में बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप इनका प्रोफाइल को देख सकते हो, ये लैरी एलिसन का प्रोफाइल है ओरेकल के जो कि ऑनर है। और यहाँ पे आप इसके बारे में अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है ओरेकल को फाउंडर लैरी एलिसन स्कोर्स 12 बिलियन गेन्स ऑन हिज टेस्ला स्टॉक इन अंडर 3 इयर्स। 12 बिलियन से ज्यादा का इनको प्रॉफिट हुआ है 3 इयर्स के अंदर, और ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड की कैटेगरी में आते हैं। ओरेकल को फाउंडर 12 बिलियन का यहाँ पे गेन। द टेक्नोलॉजी बिलियनियर बॉट the equivalent of 15 million shares in Elon Musk automaker before joining its board in December 2018. Ellison's stake has ballooned in value from 1 billion to 13 billion since then. Musk is close friend with Ellison and visited him on Hawaii Island in December. यानी कि दिसंबर 2020 जब बिटकॉइन की बातचीत करने स्टार्ट हो रहे थे एलॉन मस्क, तब वो विजिट करने गए थे एलिसन को भी। Oracle co-founder Larry Ellison has racked up 12 billion gain. The software giant technology chief and former CEO
purchased the equivalent of 15 million shares in Elon Musk electric vehicle company before joining board in 2018। इस आर्टिकल को आप और डिटेल में ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो मेन बात है यहाँ पे एक और नाम अगर यहाँ पे जुड़ जाता है और इतना बड़ा बिलियनियर दोबारा कह दे कि मैं अपना प्रॉफिट जो है वो बिटकॉइन में डाल रहा हूं, जो कि वो शायद बाय कर चुके हो सकते हैं, तो जो 50,000 का मार्क है वो बहुत जल्दी ये अनाउंसमेंट के साथ टूट सकता है और हम देख सकते हैं बीटीसी को 50,000 देन 55,000 और उसके भी पार। साथ ही साथ इस वक्त हमारे को और इसको न्यूज को हाइप अप करने के लिए हमारे को चीजें देखने को मिल रही है। मास्टर कार्ड ने भी मैसेज कर दिया है, एक ट्वीट डाल दिया है, मास्टर कार्ड विल अलाउ मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट सेलेक्ट क्रिप्टो करेंसी ऑन इट्स नेटवर्क लेटर दिस ईयर। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। इसके बाद यहाँ पे ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि शायद नेक्स्ट कंपनी आने वाले वक्त में एप्पल भी हो सकती है जो कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे अगर हम बात करें, जब इतने बड़े लोग जुड़ जाते हैं, वो कोई भी व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के साथ नहीं बैठता, वो अपने कंपैरिजन के लोगों के साथ बैठता उठता है। तो अगर हम बात करें एलॉन मस्क जो कि फ्रेंड है एलिसन के साथ, और एलिसन की भी उम्मीद लगाई जा रही है कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है, न्यूज आ सकती है, तो वो बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है $50,000 की रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेक करने का। या हो सकता है एलॉन मस्क की अगली एक ट्वीट आ सकती है जिसके अंदर वो अनाउंस कर सकते हैं मैं नेक्स्ट 3 बिलियन के बिटकॉइन और बाय कर रहा हूं और समथिंग नियर अबाउट। क्योंकि अगर आप देखेंगे माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बहुत सारी ट्वीट करी थी और उसके बाद बीटीसी 10, 15, 20, 25, 30 गया था। तो एलॉन मस्क, माइकल सेलर, आई विल से एलिसन एंड बहुत बड़े बड़े नाम, ये सब साथ एसोसिएटेड होते हैं। और जहाँ पे एलॉन मस्क इतनी पुरानी बात एम्प्टी गॉक्स की कर रहे हैं, तो वो इस इंडस्ट्री में बहुत पहले से है। डॉज कॉइन की बात करते हैं हर वक्त, वो इस इंडस्ट्री से बहुत पहले से एसोसिएटेड है। तो आने वाले वक्त के अंदर बिटकॉइन और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक मैनिपुलेशन की बात को ऐड करना चाहूँगा। ये सब तो वो मैनिपुलेट करके लेके जा ही रहे हैं, सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव है, इस वक्त बुलिश है, तो ऊपर जाता जा रहा है। लेकिन इन फ्यूचर मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बिकॉज अगर मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करूँ, मैं 2015 से जब से जुड़ा हूँ, हम सब थोड़े थोड़े लोगों ने इसको करके बड़ा किया है क्रिप्टो इंडस्ट्री को। लेकिन जब ये इतने बड़े नाम इसके अंदर आ जाते हैं, देन दिस लुक्स लाइक अ स्टॉक इंडस्ट्री नाउ। जब ये धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाएगी, देन ये वेल्स इसको मैनिपुलेट कभी भी कर सकते होंगे, बिकॉज दे विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बिटकॉइन इन देयर हैंड्स। मैं आपको यहाँ पे लाइव और इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको दिखाना चाहूंगा क्रिप्टो क्वांट के ऊपर, जहां पे आपको दिखाई देगा बहुत सारे माइनिंग पूल्स जो कि इस वक्त बिटकॉइन को हर वक्त बेचते हैं। आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो ताकि वो अपने हैश रेट को इंक्रीज कर पाए और ज़्यादा बिटकॉइन को वो आने वाले वक्त में बना पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम F2 पूल जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट पूल है, अगर हम बात करें माइनिंग का, तो उसके ऊपर हमारे को दिखाई दे रहा है रेगुलर यहाँ पे सेल ऑफ हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन ये बिग प्लेयर्स एनी डे, एनी टाइम, एनी मूवमेंट कर सकते हैं। तो मेक श्योर करिएगा क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त आप एक ऐसा फंड बना लो, उसको डिवाइड कर लो पोर्शन के अंदर, जिसको आप शायद लॉन्ग टर्म कभी सेल नहीं करोगे, शायद 2-3-4 साल बाद। और एक ऐसा फंड बनाया जाए जिसको आप USDT करके लिक्विडेट करके उसको दोबारा रीबाय करोगे इन द डिप। बिकॉज आने वाले वक्त के अंदर, अभी तो हो सकता है शायद $70,000 चला जाए, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे मैनिपुलेशन, अगर हम देखें तो यहाँ पे BTC.com रेगुलर सेल ऑफ चल रहा है उनके वहां से भी। अगर हम बात करें पूल एंड के भी पूल की, तो यहाँ पे भी रेगुलर चल रहा है सेल ऑफ। अगर हम बात करें एंड पूल की, तो यहाँ पे भी रेगुलर सेल ऑफ चल रहा है। और यहाँ सेल ऑफ है 400, 1000, 10,000, 30,000 बिटकॉइन का, बिकॉज दे आर ऑल माइनर्स, दीज आर ऑल बिग प्लेयर्स, दीज आर बिग वेल्स। तो आने वाले वक्त के अंदर इतना श्योर रखिएगा कि यहाँ पे हम अंधे ना हो जाए, क्योंकि लोग क्या होता है ब्लाइंड हो जाते हैं और कहते हैं बस अब तो ये ही होगा, यही होगा और यही होगा। तो हमें वो नहीं करना, हमारे को हर स्टेज पे अपना प्रॉफिट बनाते चलना है,
प्रॉफिट बुक करते रहना है। बिकॉज अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूं, आने वाले वक्त में एलॉन मस्क का प्रोफाइल ट्विटर हैक हो जाता है फॉर एग्जांपल, और वट एवर द प्लान इज, आई डोंट नो, अगर वहां पे ट्वीट आ जाती है आई एम सेलिंग माई 50% शेयर्स ऑफ बिटकॉइन या 100% शेयर ऑफ बिटकॉइन, बिटकॉइन इज अ शिट कॉइन, कुछ भी कोई किसी ने अगर हैक कर लिया और ट्वीट आ गया, तो मार्केट में कितना बड़ा पैनिक आएगा इसके बारे में सोचना। बिकॉज नाउ दीज आर वेरी 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 बिग प्लेयर्स इन दिस फील्ड। अगर आप देखेंगे तो एलॉन मस्क के प्रोफाइल के ऊपर 46 मिलियन यूजर्स है, बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो यहां जो ये गेम खेली जा रही है ये क्लियर है, यहाँ पे बहुत क्लियर है कि इतनी सामने पब्लिक के अंदर आके 20 दिसंबर को बात करना ऐसे तो किया नहीं गया था। फॉर श्योर सब कुछ पहले का प्लान किया गया था और धीरे 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 उसको लोगों के आगे लाया गया। हम बहुत पहले 2016-17 से कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आएंगे, आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे अब मैनिपुलेशन होने के चांसेस भी बिग टाइम ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये अपना प्रॉफिट जब निकालेंगे तो उससे हमारे को बच के रहना है, देख के रहना है। बिकॉज ये भी इस इंडस्ट्री में आए हैं तो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं। बिकॉज उनका क्रेज जो है वो शायद वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल पर्सन बनने का ही है और वहाँ पे रहने का ही है। तो उनको उसके लिए जो भी मैनिपुलेशन करनी होगी वो करेंगे। तो हमें उससे प्रॉफिट निकालना है रेदर देन लॉस लेने के। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, और ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।